सुनिए, यानी इससे बात बनी, कान में कड़वा तेल डाल लिए हैं, गरम कड़वा तेल डाल लिए हैं। हिंदू मुस्लिम सुनिए, गरम कड़वा तेल डालिए। अरे पत्रकार जी, गरम कड़वा तेल डालिए, थोड़ा सुनिए। आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया। स्कीम 4 साल की कोई नौकरी होती है, आप मतलब बस का कंडक्टर बनवा रहे हैं कि देश के जवानों के लिए भर्ती निकालने का काम। सुनेंगे सुनेंगे, पत्रकार महोदय माइक की नहीं को दे दीजिए। सुनिए, आप सुनिए, पूरा सुनिए। बना के कह रहा है कि भारत में सुनहरा अवसर आने वाला है यूथ के लिए। आप बताइए, भारत में, भारत युवाओं का देश है, क्या भारत में कौन सा ऐसा सुनहरा अवसर ये लाना चाहते हैं? इस तरह से पूरे देश में आप आईटी सेक्टर की बात करिए, एफएमसीजी सेक्टर की बात करिए, इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, जिस तरह से पूरे देश में एजुकेटेड पीपल और जो बच्चे युवा हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के पैसे पायदान पे खड़े थे। आज सरकार जो देश में मंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उनका कार्यकाल तो 5 साल होता है, लेकिन देश में जो 4 साल युवा, 1 करोड़ से ज्यादा युवा जो देश। स्कीम समझ में नहीं आया तो आप बताइए, आप अरे सुनिए, आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया। स्कीम 4 साल की कोई नौकरी होती है, आप मतलब बस का कंडक्टर बनवा रहे हैं कि देश के जवानों के लिए भर्ती निकालने का काम किया है। आखिर एक स्टेबिलिटी सर 4-4 साल अगर नौकरी मिलेगी तो ज्यादा युवा नौकरी कर पाएंगे। आप बताइए, ज्यादा युवा नौकरी का इस देश में आखिर 5 साल नेताओं का कार्यकाल है। कोई भी आप इलेक्शन उठा के देख लीजिए। मैं कहता हूं, अगर देश के युवाओं को जमानों में भेजना है तो आप राजनाथ सिंह के बेटे को सबसे पहले अग्निपथ योजना टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए सेना पे भेजा जाए। तो एक्सपायरी डेट है ना? का एक्सपायरी डेट हो गया? आप बताइए, मतलब 5 साल में अब उनको विधानसभा पहुंचना है। अमित शाह के बेटा का 16,000 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन देश में गरीबों के, देश में आम कंपनियां, वो प्राइवेट कंपनियां घाटे में जा रही हैं और मोदी जी अडानी और अम्बानी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। 20 लाख का कारोबार करेगा युवा। आए आप 20 लाख, अरे आप तो 20 लाख पहले आप दे रहे थे, तो 15 लाख का जुमला जो मिला था, 20 लाख का नया जुमला आ गया क्या? 15 लाख का जुमला इससे पहले प्रधानमंत्री पहले बार दिया था कि पोडियम के जरिए सबके खातों में 15-15 लाख आएंगे, देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं पाए, आने वाले 1.5 साल में 10 लाख पर आ गए। आखिर जुमले पे जुमला फेंकेंगे। दे तो रहे ना, कम से कम क्या दे रहे हैं? दे तो रहे ना, 10 लाख तो दे रहे हैं। देखिए, कोई नहीं दिया जा रहा है। अरे फिर आप बताइए, सीएमआई, सुनिए, सीएमआई की आपको समझ में आता नहीं है। अरे स्कीम देश, मतलब देश के किसानों को स्कीम नहीं समझ में आया था। नहीं करेंगे। अरे सुनिए, देखिए, मैं कहता हूँ अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं देश के युवाओं को कहता हूँ, मैं देश के युवाओं को कहता हूं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की जरूरत है। अरे हमें आप बताइए, उकसाया कौन? भगवा का वो मोदी जी का फोटो लगा के दाहिने हाथ पे 56 इंच का सीना कौन पत्थर फेंक रहा है? अब नहीं दिखाई दे रहा आपको पत्थरबाज? आप एक ही समुदाय को पत्थरबाज के जरिए इस देश में चिन्हित करना चाहते हैं। आप बताइए, मुस्लिम समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया आप। अब मुस्लिम ले आए बीच में। अरे भाई, तो हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम, सुनिए सुनिए, यानी इससे बात बनी, कान में कड़वा तेल डाल लिए हैं, गरम कड़वा तेल डाल लिया है। हिंदू मुस्लिम, सुनिए, गरम कड़वा तेल डालिए। अरे पत्रकार जी, गरम कड़वा तेल डालिए, थोड़ा सुनिए। मैं क्या कहता हूं, जो सरकार पत्थरबाज के नाम पे जो कहती थी कि देश में पत्थरबाजी हो रही है, चिन्हित करके सुबह घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। अब जो देश का युवा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आगजनी हो रही है, आखिर क्या उसमें हिंदू नहीं है? क्या उसमें मुसलमान नहीं है? सभी समुदाय के लोग हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं, अरे सुनिए, अरे भाई जमानो, हाँ बताइए, जमानों के लिए आपका क्या काम था? अरे सुनेंगे, पत्रकार महोदय माइक की नहीं को दे दीजिए। सुनिए, आप सुनिए, पूरा सुन लीजिए माइक लेके। हाँ, तो ये बात है, आखिर इस देश में युवाओं को, आखिर जिस तरह से इस देश में युवाओं को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, आखिर क्या युवा के जरिए युवा आज क्या चाहता है? देश में युवा चाहता है हमें एक बेहतर स्टेबल नौकरी मिले। आखिर आप बैंकों का निजीकरण करने की बात, आप बताइए, बैंकों का निजीकरण किया? कितने बैंकों, अगर योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं, आई हैव कंप्लीटेड MBA विद मार्केटिंग एंड फाइनेंस। अगर नरेंद्र मोदी के पास नौकरी है तो मुझे दीजिए, मैं डिग्री देने के लिए तैयार हूँ। नेता बनने का बुखार चढ़ा है। नेता नहीं, आजाद भगत सिंह बनने का बुखार चढ़ा है, नेता नहीं बनना है। आजाद भगत सिंह ने बिना संसद में बैठे हुए देश की संसद को हिलाने का काम किया था, उसी तरह से हम आवाज उठाएंगे।
बिहार के लड़के दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पीएम हाउस का घेराव करेंगे। देखिए, मैं कहता हूं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि अपनी ही संपत्ति को अगर क्षतिग्रस्त करना, ये कोई सरकार के द्वारा ट्रेन की संपत्ति या रेल पटरियां या सड़क या कोई भी ये सरकार के द्वारा सरकार के धनों से नहीं बनती हैं, ये हमारे ही आम जनता के टैक्सों के पैसे से बनती हैं। इसे बनाना हमारा ही धर्म है। आगजनी करके कुछ मिलेगा नहीं। सरकार के जो सदन वीर में बैठे हुए हैं, जो हमारे विधायक और सांसद हैं, उनके खिलाफ भाषणबाजी, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाए, वो सदन में आवाज उठाएं। अग्निपथ जैसी अग्निवीर, ये जो क्या बताएं हम तो बहुत थक चुके हैं। कभी आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल, अग्निपथ, अग्निवीर, अग्निपथ के बाद अब अग्निवीर निकलेगा। कुछ दिन बाद आप आ जाएगा लाल दी चड्ढा कोई आ जाएगा, नई योजना, लाल दी चड्ढा कोई नई योजना आ जाएगा। क्योंकि बीजेपी के पास शब्दों के साथ अग्निपथ के बाद अग्निवीर, आप कैसी बात कर रहे हैं? अग्निपथ स्कीम है और उसमें अरे आप बताइए, जो जवान देखिए भाई, आप बताइए 4 साल की नौकरी दे के इस देश में युवाओं को क्या ठेकेदारी प्रथा चलाना चाहते हैं? जिस तरह से अंग्रेजों ने देश की जनता को जिस तरह से गुलाम आपने बताइए, क्या देश के युवाओं इस स्कीम में कौन ऐसी बात है जो युवा को पसंद नहीं आ रही? देखिए, स्कीम में युवा क्या चाहिए? जो युवा 4 साल से ज्यादा तैयारी में लगा हुआ है, जो युवा तैयारी करता है, आखिर 1 करोड़ से ज्यादा देश में युवा फौज की तैयारी कर रहे हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना। मैं कहता हूँ ये ऐसा किसको मिलेगा? ये टेंडर किसको मिलेगा? टेंडर मिला अडानी और अंबानी। अडानी को मिलेगा? अरे और क्या नहीं पता आपको? आपने देखा नहीं होगा, श्रीलंका में सबसे बड़ा टेंडर है, इस देश सबसे बड़ा टेंडर उन्हीं को मिला है। अडानी और अंबानी को हर जगह आप जताइए, कॉर्पोरेट कानून, किसानों का कानून लाया गया। आज अडानी और अंबानी के गोडाउन कितने बने हुए हैं पूरे देश में, जाके आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और बाबा रामदेव के ऐसे कंपनी में, बाबा रामदेव को भी देखा होगा। तो ये लोग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट की सरकार है, और कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार इस देश की जनता के ऊपर हावी होना चाहती है। अच्छा बताइए, कॉर्पोरेट और देश की आम जनता का हाल क्या होगा? ये गार्ड जैसा हाल हो जाएगा। अडानी अगर टेंडर लेगी तो गार्ड जैसे, बिल्कुल वही कह रहे हैं। अरे भाई, रेलवे को अब गार्ड स्टेशन मास्टर देख रहे हो किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड है, उससे भी बदतर हो जाएगा भाई। गार्ड तो कम से कम कुंदा लेके चलते हैं, परमानेंट रहते हैं। उसके बाद आपको छीन लिया। तो कहा जा रहा है कि आप घर से जो सेनावीर जो अग्निपथ योजना में आएंगे, वो घर से बंदूक लेके आए, सरकार बंदूकों नहीं देगी। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा कि जो अग्निवीर जाएंगे, जो 75% रिटर्न आएंगे, 25% का सिलेक्शन होगा, 75% जो रिटर्न आएंगे, कह रहे हैं वो आरएसएस के लिए काम करेंगे, अफगानिस्तान बनाएंगे इस देश को, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड फॉर्मल आर्मी के फोर्सेस होंगे, उसको इस्तेमाल किया जाएगा देश भर में। देखिए, पूरी तरह से हम कुछ दिन पहले श्रीलंका के ऊपर हंस रहे थे, आज श्रीलंका हमारे ऊपर हंस रहा है, क्योंकि आज पूरा देश जिस तरह से जल रहा है, ये आरएसएस कोई वो नहीं है, आर्मी फौज कोई नहीं है। ये आरएसएस देश में एक नफरत की मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, जो नफरत के नाम पे इस देश में एक अफीम तैयार करती है और पूरे देश में युवाओं के ऊपर छिड़काव करती है, किसानों के ऊपर छिड़काव करती है, देश के ऊपर छिड़काव करके पूरे नफरत फैलाने का काम करती है। ये ऐसी अफीम अब देश की जनता को नहीं जरूरत है। ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। मैं कहता हूं, आप बताइए, अगर सरकार देश में युवाओं को रोजगार देना चाहती तो कहीं ना कहीं बैंकों का निजीकरण ना करती, डिमोनेटाइजेशन के जरिए। पुलिस स्टेशन भी जो है, ये सब पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है, वो भी ठेके में दे दिया जाए, सब ठेकेदारी कर दो। क्योंकि ठेकेदारी किसके अंडर आती है? अरे भाई, अंडर किसके आता है? निकल गया अच्छा, मैं कहता हूँ, सिंहासन हिलाता है भूखा पेट, सत्ता हिलाएगा। अगर पेट भूखा है ना तो सत्ता भी हिला के रख देगा। और मोदी जी को सत्ता की धमकी, अच्छा हम मतलब अपनी, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर जवाब दे रहे हैं तो सरकार को धमकी दे रहे हैं हम। अगर धमकियां है तो चुनौती स्वीकार करे सरकार, अग्निपथ योजना को वापसी ले, तत्काल प्रभाव से निरस्त करे। अरे कैसे ना? अच्छा, मोदी जी किसानों बिल तो कह रहे थे नहीं वापसी होगा, मोदी जी ने तो किसान बिल भी कहा था। अरे भाई, मोदी जी ने तो कहा था किसानों का बिल भी नहीं वापसी होगा, तपस्या में कोई कमी हो गई।
देखिए हमें जेल से डर नहीं लगता। आपने इतनी सारी बात करी लेकिन प्रॉब्लम ने बताया, आखिर इस 4 साल में प्रॉब्लम क्या है? भाई 4 साल में मैं कहता हूँ अस्थाई नौकरी होनी चाहिए। आखिर आप बताइए 7.5 साल का युवा, आपने देखा होगा बहुत बड़ा बदलाव किया इन्होंने, बहुत बड़ा बदलाव किया, 2 साल बढ़ाया। अब देखिए धीरे धीरे आते कैसे कैसे बदलाव आएंगे। देखिए आने समय वापसी भी होगी इसकी, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये थोड़ा बिल तपस्या में कमी रह गई, देश के युवाओं उसको समझा नहीं पाया। और ये जो अग्निपथ योजना है, टूर ऑफ ड्यूटी योजना है, इसकी वापसी होगी और देश का युवा फिर से इस सरकार से रोजगार की बात करेगा, क्योंकि ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती, कहीं ना कहीं रोजगार के नाम पे इस देश के युवाओं के साथ छलावा करना चाहती है।